दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वो घर से भाग आया और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर के सभी सदस्यों के कपड़े भी साफ सुथरे रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शांत सोकर रोब झाड़ने में रहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरते तो उसे गाली मिलती थी। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बातों पर बहादुर को पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद वापस घर के काम में जुट जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सह न सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उससे डांटा तो उसने कहा, बापूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर वह रो पड़ा। शुरू में तो निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी भी गलती होने पर किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गलतियां होने के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपने पति और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं जो उन्होंने चारपाई पर निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से साफ इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वो कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। उस दिन के बाद बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सामान को छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रख के परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे, घर का सामान अस्त व्यस्त था। उसने कारण पूछा तो पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे।